आज हम एक बेहद आकर्षक नई रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि इस फिल्म ने ग्रीन स्क्रीन से छुटकारा पाकर बहुत सारे वास्तविक स्थानों का उपयोग किया है, जिस कारण इसने जो वर्चुअल दुनिया बनाई है वह शानदार है। इसके अलावा ब्रिटिश अभिनेता एडी मार्सन की अतिथि भूमिका ने फिल्म में खुशी का स्पर्श जोड़ दिया। कहानी 2050 के भविष्य की दुनिया में घटित होती है, जहां मनुष्य गंभीर होते जा रहे पारिस्थितिकी तंत्र को हल करने के लिए जीन तकनीक का बड़े पैमाने पर विकास करने लगते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप वैश्विक वनस्पति और जीवों में परिवर्तन होने लग जाता है। अमीर लोग किले नामक शहर में जीवित रहते हैं, जबकि गरीब लोग बंजर बीहड़ में जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। नायिका छोटी भी गरीबों की दुनिया में रहने वाली एक छोटी लड़की है और इस समय वह दलदल में खाना खोज रही है। कुछ देर खोजने के बाद एक बड़ा परिवर्तित आलू उसके हाथ आ जाता है। तभी वह एक नए रंग बिरंगे कीड़े की खोज कर लेती है। ऐसे दुर्लभ छोटे जानवर को ले जाना और ध्यान से अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। सड़ी गली गंध से भरे जंगल को पार करते हुए छोटी हुई जल्दी से घर लौट आई। उसके लिए दरवाजे के सामने के जंगली छोटे पौधे अब कोई नई बात नहीं थी। अजीब नहीं है, क्योंकि उत्परिवर्तित पौधे और पशु एक सामान्य बात हो गई है। आलू को कुचलकर उसका रस निकालकर एक थैली में डाल दिया, फिर पिता के कमरे में जाकर उन्हें ड्रिप के जरिए खाना खिलाया। वर्षों से लकवाग्रस्त पिता को आराम से रखने के बाद छोटी भी ने कहा कि वह प्रयोगशाला जाएगी। हालांकि पिता एक कोमा में है, लेकिन उनकी चेतना एक फ्लोटिंग मशीन से जुड़ी है, यानी कि छोटी भी किसी भी समय और कहीं भी अपने पिता से संवाद कर सकती है। ठंडे और नम प्रयोगशाला में आते ही दोनों तरफ अजीब जीवों से भरा हुआ था। एक बंद स्थान खोलने पर अंदर बहुत सारे प्रयोग के उपकरण रखे हुए थे। उसने रंग बिरंगी मौमाछियों को बोतल में डाल दिया और अध्ययन शुरू किया। ये देखने की कोशिश की कि ये जीवित कैसे रहता है। तभी अचानक बाहर से तेज आवाज आई। छोटी भी जिज्ञासु हो गई कि क्या हुआ और जल्दी से प्रयोगशाला छोड़ दी। छोटी भी एक तरफ छिपकर शांतिपूर्वक देख रही थी। उसने देखा कि कचरा बीनकर जीवन यापन करने वाले यात्री, यह देख उसे अपनी माँ की याद आ गई। असल में माँ के विषाक्त होने के बाद वह यात्रियों में शामिल हो गई थी और उसके बाद कभी वापस नहीं। मुझे लगता है कि ये एक महिला है। तो अभी घर वापस आकर छोटी भी ने देखा कि दरवाजे के सामने की सारी पौधे मर चुकी हैं। लगता है कि घर में लूटपाट हुई है। घर के अंदर पहुंचकर उसने तुरंत जांच की। किसी ने बिजली प्रदान करने वाली कोशिकाएं चुरा ली थी। अब तो परेशानी बढ़ गई। अगर बिजली की आपूर्ति नहीं होती तो पिता का वेंटिलेटर बंद हो जाएगा और रोबोट की बिजली भी नहीं चल पाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद छोटा भी ने तय किया कि वह चाचा ओल्ड, जो के पास संसाधनों का आदान प्रदान करने जाएगा। जब छोटा भी वहां पहुंचा तब उसने देखा कि एक अजीबोगरीब दिखने वाली महिला वस्तु से चोटिल हो गई थी और दर्द में चिल्ला रही थी, लेकिन उसके चारों ओर खड़े बच्चे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। ओल्ड ने एक खंजर दिया और बच्चों को महिला को मारने का आदेश दिया। फिर कहा कि ये कोशिका संश्लेषित योग्य थे, वे मानव नहीं थे और उनके प्रति दया की कोई आवश्यकता नहीं थी। लड़के ने जैसे ही हिम्मत कर काम करने की कोशिश की, युग लोगों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इस दृश्य पर चारों ओर की बच्चों की भीड़ हंसने लगी, ये जाने बिना कि वे भी पुराने जो कि नजर में वध के लिए तैयार भेड़ के बच्चे हैं। जब लड़के ने महिला को मार दिया तब देखने वाले बच्चों की हंसी बंद हो गई। अपोकैलिप्स में वे इस तरह की चीजों के प्रति अब संवेदनहीन हो गए हैं। पुराने जो ने आकर चाकू वापस लिया और छोटे भी को कमरे में ले गए। ऐसे एक बेरहम और निर्दयी बूढ़े, जो क्या वह सच में अपने भाई की मदद करेंगे जैसा कि उम्मीद थी। बूढ़े जो ने जब छोटे भी का खून लिया तब उन्होंने आवश्यक सेल नहीं दिया और उसे बाहर निकाल दिया। नाराज छोटे भी ने पीछे के आंगन में प्रवेश किया। वह तार की बाड़ पार कर बूढ़े, जो कि प्रयोगशाला में चुपके से घुसने की तैयारी करने लगा। इसी समय महल का विमान गड़गड़ाहट के साथ गुजर गया। आवाज ने ध्यान आकर्षित कर लिया और छोटे भी ने मौका पाकर कमरे की ओर दौड़ लगाई। उसने जनरेटर का तरल निकाल लिया, पलटा और भोजन उगाने वाले छोटे कुटिया को देखा। यहाँ पर वृद्ध, जो कि अदला बदली से लाई गई कीमती बीज थी। छोटे भी को खजाना मिल गया। उसने कुछ बीज ले ली। लौटते समय आकाश से मशीन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक किले से आया विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। छोटे भी हैरान था, लेकिन ज्यादा नहीं सोच सका, क्योंकि बिस्तर पर पड़े पिता उसकी मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे। जल्द ही घर की बिजली सामान्य हो गई। छोटे भी ने चोरी की गई बीजों को खोलकर पिता को दिखाया, लेकिन पिता ने कहा कि ये एक बारगी इस्तेमाल की चीजें हैं। भले ही सफलतापूर्वक उगाई जाएं, तो भी केवल एक बार ही फसल मिल सकती है। हालांकि छोटा भी कहता है कि उसे विश्वास है कि वह इसे अनंत कर सकता है और तब वो इस पर आधारित होकर महल में काम करने के लिए जा सकता है। पिता ने उसे चेतावनी दी कि यह मूर्खों का सपना है और कहा कि ये सिर्फ गरीबों की दुनिया के लिए है। छोटा भी अपने सपने के प्रति पिता की ऐसी बात सुनकर नाराज हो गया और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। एक नम जंगल से गुजरने के बाद छोटा भी हांफते हुए रुक गया और तभी उसने देखा कि एक असाधारण रूप से कपड़े पहने महिला, जो लग रहा था कि उसके पैर में चोट लगी है और वो बेहोश हो गई है। पिता उसे महल के बाहर एक लकड़ी के घर के सामने घसीट ले गए। उत्परिवर्तित पौधे उसके पूरे शरीर को जकड़े हुए थे और उसका खून चूस रहे थे। छोटा भी ने देखा कि महिला अभी भी सांस ले रही है, इसलिए उसने उसे बचा लिया और उसके घाव पर एक सेल मेम्ब्रेन चिपका दिया। जब औरत जागी, उसने खुद को एक अजनबी माहौल में पाया। वह बिस्तर से उठकर चलना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आवाज सुनकर छोटी भी देखने के लिए आई। दोनों की बातचीत से पता चला कि महिला अमीरों के क्षेत्र के महल से आई है। वह और उसके पिता विमान से गिरे और जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वह चाहती है कि छोटा भी जंगल में जाकर उसके पिता को खोजे, बाद में अवश्य ही बड़ा इनाम मिलेगा।
इस समय छोटा वी के पिता अचानक एक दुर्घटना में पड़ गए। पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। महिला आकर झुक गई। केवल हल्के से एक चुम्बन से छोटा वी के पिता शांत हो गए। अगले दिन सुबह छोटा वी महिला का एहसान चुकाने के लिए फिर से जंगल में गया। जमीन पर निशान का अनुसरण करते हुए वह जल्दी से उड़ान यान की दुर्घटना का स्थान ढूंढ निकाला। वहाँ एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ था। जब वह कॉकपिट खोलने वाला था तो बूढ़ा जो लोगों को लेकर वहाँ आ गया। असल में उस दिन उसने भी गिरते हुए उड़ान यान को देखा था, इसलिए जंगल में खोजते हुए यहाँ पहुँचा। बच्चों ने कॉकपिट का दरवाजा खोला और एक बूढ़ा आदमी सामने आया। बूढ़े जो ने देखा कि वह लगभग मर चुका था, उसने सीधे अपने हाथ से उसके मुंह और नाक को बंद कर दिया। छोटा वी रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन जो ने उसे जोर से धक्का दे दिया। प्रलय के समय में जीवित रहने की इच्छा ने जो को एक क्रूर हत्यारा बना दिया था। लेकिन टूटे फूटे कॉकपिट में लाओ छाओ को एक रिबन मिला। उसने अंदाजा लगाया कि फ्लाइंग मशीन में शायद अभी भी एक व्यक्ति है। वापस लौटे शॉबी ने महिला को सच नहीं बताया। उसने महिला की टांग से सेलुलर झिल्ली को हटा दिया। जैसा उसने अनुमान लगाया था, घाव पहले जैसा ठीक हो चुका था। महिला इस बात पर हैरान हो गई कि शॉबी को बायोसिंथेसिस तकनीक आती है। शॉबी ने कहा, मुझे ये सब बातें आती हैं। उसके बाद वे उसे एक जंगल से ले गए और आखिरकार एक जगह पहुंचे। यहाँ कई अजीब अजीब पौधे उगते हैं। उनमें न केवल जीवन है, बल्कि ऐसा लगता है कि वे मानव भाषा को भी समझ सकते हैं। और ये सभी पौधे पूरी तरह से छोटा वी द्वारा विकसित किए गए हैं। महिला ने देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और सीधा कहा कि यदि इस तकनीक को किले में लाया जाए तो ये निश्चित रूप से दुनिया को चकित कर देगी। मान्यता मिलने से खुश छोटे वी की मनोदशा बहुत अच्छी थी। घर लौटने के बाद उसने महिला से बहुत बात की। छोटे वी ने प्राचीन किताबें लेकर बिल्ली की ओर इशारा करते हुए महिला से पूछा कि क्या उसने इसे देखा है। इसके बाद उन्होंने अन्य विलुप्त जीवों पर भी चर्चा की। पुस्तक पढ़ने के बाद छोटे वी ने प्राचीन वीणा के तार निकाले। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपने विचार साझा करने के लिए कोई मिल गया हो। अगले दिन छोटे वी ने झील के रहस्य को महिला को बता दिया और उसे घटना के स्थान पर ले गया। नदी में तैरती लाश को देखकर महिला दौड़कर अपने पिता को पकड़कर रोने लगी। छोटे वी ने नदी में छलांग लगाई और महिला को किनारे तक खींचा। अब जब सब कुछ हो चुका है, उसे सब्र रखना होगा। इसी समय छोटे वी को एक नई स्थिति का पता चला। उसने महिला के बाल हटाए। उसकी गर्दन पर कट साफ दिखाई दे रहा था। असल में वह और उसके पिता महल द्वारा वांछित थे। उन्होंने दूसरे महल में जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया, लेकिन परिणाम स्वरूप उनका उड्डयन उपकरण हमला कर गिरा दिया गया। सच्चाई जानकर छोटा भी बहुत क्रोधित हुआ। वह महिला के झूठ बोलने से नफरत करने लगा। लगता है कि उसका महल का सपना चूर चूर हो गया। वापस जाकर छोटा भी ने महिला को जल्दी से जाने को कहा। महिला ने चुपचाप कमरे में जाकर एक चाकू निकाला और इस अर्थहीन जीवन को समाप्त करने की सोची। हालांकि आवाज ने छोटे वी को बुला लिया। उसने महिला के आत्महत्या के प्रयास को रोक दिया। महिला की पट्टी बांधने के बाद छोटे वी को अचानक एक विचार आया। उसने महिला के रक्त की कुछ बूंदों को निकाला। यह देखना चाहता था कि यह यौगिक व्यक्ति क्यों अलग है। जब कोशिकाएं माइक्रोस्कोप के तहत आई, छोटे वी ने देखा कि डीएनए को अन्य कोशिकाओं ने कसकर घेर रखा है, जैसे कि यह बंद हो गया हो। छोटे वी को परेशान देखकर महिला बिस्तर पर बैठ गई और उसने किनशेन को निकाल लिया। उसने कहा कि जब उसके पिता काम कर रहे होते थे तो वह संगीत बजाते थे। कहा जाता है कि इससे लोग ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तभी एक चमत्कारी दृश्य हुआ। महिला की कोशिकाओं में बदलाव आया। संगीत जैसे एक चाबी थी। एक एक करके नोट्स ने उन्हें धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। जल्द ही महिला का डीएनए मुक्त हो गया, लेकिन इसका आकार पौधे की कोशिका के समान था, जिससे छोटे वी को अपने द्वारा चोरी किए गए बीज की याद आई। उसने बीज को पतला किया और फिर पिपेट का उपयोग करके उसे माइक्रोस्कोप पर गिराया। कुछ ही वक्त बाद बीज की कोशिका महिला के डीएनए के साथ मिल गई, यानी कि महिला के डीएनए में बीज के जैसे ही जीन सीक्वेंस है। जैसा कि सभी जानते हैं, यूगेरन की कोशिकाएं अनंत पुनर्जनन कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि बीज अनंत रूप से प्रतिकृत हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भोजन की चिंता नहीं होगी। इस समय महिला को अचानक एहसास हुआ उसके पिता को किले द्वारा वांछित किए जाने का कारण यही था कि उसके शरीर में किले का राज छिपा हुआ है। अगले दिन बूढ़े जो ने छोटे वी के घर में कदम रखा। उसने अनुमान लगाया था कि सामने वाली महिला विमान में मौजूद दूसरे व्यक्ति थी। छोटे वी के पिता की सुरक्षा के लिए महिला ने बूढ़े जो के आदेश का पालन किया और उसके साथ जाने की तैयारी की। महत्वपूर्ण क्षण में छोटा वी हथियार लेकर कमरे में घुस आया। थोड़ी उथल पुथल की लड़ाई के बाद महिला ने खंजर से बूढ़े जो को मेज पर जकड़ दिया और छोटा वी भी चाकू लेकर उसके पर खड़ा हो गया। शायद छोटे वी का स्वभाव बहुत दयालु था। उसने अपनी खोज अपने चाचा को पूरी तरह से बता दी। कहा कि अब उन्हें खाने की समस्या की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें केवल अनंत प्रतिकृति की तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। फिर उन्हें किले के साथ रक्त के व्यापार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि जैसे ही ओल्ड जो अपने घर लौटा, उसने सबसे पहले राज को किले को बता दिया। इसी बीच छोटा वी अभी भी अपने शोध कार्य में लीन था। जल्द ही कोई आश्चर्य नहीं, खतरा आ गया। पिता ने देखा कि खिड़की के बाहर अजीब रोशनी की लहरें उनके घर की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। सोचने का समय नहीं था। दरवाजे की दरार से एक झुंड फंगस अंदर आ गया। छोटे वी ने झाड़ू उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बेहद तेज थे। पलक झपकते ही फंगस पूरे कमरे में फैल गया। छोटे वी और महिला मेज पर छुप गए। देखते ही देखते जब खतरा उन पर आने लगा तो फफूंद अचानक पाउडर में बदल गई। दोनों ने जल्दी से अपनी नाक ढक ली, जिससे वे किसी तरह बच गए। पिता ने कहा, ये किला खोज के लिए जैविक हथियार का उपयोग कर रहा है। अब की स्थिति से पता चलता है कि वे अब उजागर हो चुके हैं। छोटे वी और महिला को तुरंत ही जल्दी करना होगा। ऐसे छोड़कर जाने की बात सुनकर छोटा वी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अपने पिता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन पिता का रुख दृढ़ था। उसी समय किले के पीछा करने वाले सबसे पहले बूढ़े जो कि घर पहुंच गए और जो कि कुछ कहने से पहले ही एक गोली ने उसे भगवान के पास भेज दिया। शायद
शायद जो भूल गया था कि इस युग में बिना मूल्य की चीजें छोड़ने लायक नहीं होती, जो कि परिवार को समाप्त करने के बाद पीछा करने वाले लोग छोटे वी के घर पहुंचे। अंतिम क्षण में छोटे वी के पिता ने खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। छोटा वी और महिला ने भागना जारी रखा। अंततः उन्हें किले के सैनिकों ने रास्ते में घास के झुरमुट से गुजरते हुए देख लिया। छोटा वी ने महिला को दोनों तरफ के पौधों को न छूने की चेतावनी दी। तुरंत बाद पीछे के सैनिक परेशानी में पड़ गए। एक जुगनू घाव से बाहर निकला। असल में इन कीड़ों ने उन्हें बचाया था। इस समय महिला ने छोटे वी को बताया कि किले के पीछा करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। केवल खुद आत्मसमर्पण करके ही छोटे वी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। छोटे वी ने ये सुनने के बाद उसके विचार से असहमति व्यक्त की। महिला ने यह देखा तो उसे चूम लिया। उसकी अनोखी कोशिकाएं छोटे वी को सोने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन सुबह छोटे वी ने पत्तों के बीच जागते हुए खुद को पाया। वह घर लौटा और जले हुए घर को देखकर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर नीचे बैठकर बीज निकालकर गाड़ दिया। ओ, कुछ बीज, शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। बूढ़े जो के बचे हुए बच्चे आ गए, वे छोटे वी के पीछे चले और नए घर की तलाश के लिए निकल पड़े। छोटे वी ने रास्ते में उछले हुए तीर्थयात्रियों को देखा तो उनके साथ चलने लगे। छोटे वी के मन में हमेशा एक सवाल था। वह जानना चाहते थे कि तीर्थयात्री इन टाट फटे सामान को कहाँ ले जाते हैं। कई दिन और रात की मुश्किल यात्रा के बाद वे तीर्थयात्रियों के निवास स्थान पर पहुंचे। यहाँ चारों ओर टूटे फूटे सामान है और सभी चेहरे ढके हुए तीर्थयात्री हैं। विभिन्न कचरों से बनी 100 मीटर ऊंची मीनार के सामने खड़े होकर छोटे वी ने ऊपर चढ़कर देखने का फैसला किया। जल्द ही ऊंचे टॉवर के सबसे शीर्ष पर छोटे वी ने वह दृश्य देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दूर के अमीरों के इलाके का किला साफ दिखाई दे रहा था। असल में सपनों की जगह ऐसी दिखती है। छोटा वी बचे हुए बीज निकालता है, फिर अपनी हथेली फैलाता है और एक झोंका आता है जो बीजों को उड़ा ले जाता है, उन्हें हवा में चारों ओर बिखेरते हुए। उगते सूरज की ओर देखते हुए ऐसा लगता है जैसे गरीबों की उम्मीद धीरे धीरे जाग रही हो। शायद निकट भविष्य में छोटा वी अपने द्वारा सीखी गई तकनीक का उपयोग करके केवल गरीबों का एक अमीर इलाका बना सकेगा।